नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। और कानून व्यवस्था को लेकर के राज्य सरकार केंद्र सरकार के निशाने पर है, और केंद्र सरकार के ही निशाने पर नहीं है, बल्कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ताजा मामला मधुपुर में शिक्षक संजय दास की हत्या से जुड़ा है। 2 दिन पहले महुआ डाबर स्कूल के प्रधानाध्यापक संजय दास के अपराधियों ने बम मारकर हत्या कर दी थी। संजय दास को अपराधियों ने 2 बम मारा था और घात लगा करके बैठे हुए थे। इस हत्या के बाद लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के निशिकांत दुबे राज्य सरकार पर हमलावर हैं। निशिकांत दुबे ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। ऐलान यह है कि इस मामले की जांच के लिए उन्होंने एनआईए को चिट्ठी लिखी है। जी हां, संजय दास हत्याकांड में जांच के लिए निशिकांत दुबे ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को चिट्ठी लिखी है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो ऐसे मामलों की जांच करती है जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामले होते हैं। ऐसे मामलों की से जुड़ी जांच करती है जिन मामलों से देश की स्वयंभूता संप्रभुता को खतरा होता है। तो बहरहाल निशिकांत दुबे संजय दास के आवास पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। सांत्वना देने के बाद निशिकांत दुबे ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के निशाना साधा और कहा कि मौजूदा सरकार में पुलिसिंग कमजोर हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा जो सरकार है, झारखंड सरकार है, उनके बूते की बात नहीं है कि वो इस मामले का उद्भेदन कर पाए। निशिकांत दुबे ने, आप याद कीजिए कि जिस दिन यह हत्या हुई थी संजय दास की, उस दिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि जो राज्य के समर्थक हैं, राज्य में जो दल है सत्ता में जेएमएम, उसके समर्थक हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। और अब इस मामले की जांच उन्होंने एनआईए से करवाने की बात कही है। इसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, ये खुद उन्होंने बताया। द भारत मित्र से हमारे सहयोगी अजीत आनंद मधुपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं अजीत आनंद का। अजीत जी, निशिकांत दुबे संजय दास के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि उन्होंने एनआईए को चिट्ठी लिखी है इस मामले में जांच की। एनआईए ऐसे मामलों की जांच करती है जैसे आतंकवादी गतिविधियां हो या देश में इंटरनल जो टेररिज्म होता है उसकी जांच करती है। जहां देश की अखंडता संप्रभुता को खतरा होती है, एनआईए उसकी जांच करती है। तो क्या लगता है, क्या ऐसा कोई एंगल इस मामले में सामने आ रहा है संजय दास की हत्या में? सर, आपको बता दें कि जिस तरह से मतलब 4 दिन बीत चुके हैं और अभी तक एक भी हत्यारा पुलिस पकड़ से बाहर है। आज निशिकांत दुबे शिक्षक के आवास पर पहुंचे, उनकी पत्नी से मिली और घटना की पूरी जानकारी जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह घटना कोई छोटी घटना नहीं है, मधुपुर के लिए ये बहुत बड़ी घटना है, पहली घटना है। और उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में एक तरह से कहें कि बांग्लादेशी द्वारा आतंक फैलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसकी जांच एनआईए से कराने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी है। सर जी, कल इसी मामले को लेकर के मंत्री हफीजुल हसन भी पहुंचे थे, तो उनके पहुंचने के बाद क्या कुछ नजर आया था? सर, कल मंत्री हफीजुल हसन नहीं पहुंचे थे। कल जो पूर्व विधायक सारठ के थे, विधायक जो है रणधीर सिंह पहुंचे थे उनके आवास पर। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि यहाँ जो है पूरी तरह से शासन व्यवस्था सरकार जो है क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल है। तो यहाँ तक उन्होंने कह डाला था। लेकिन इसके बता दें सर कि इससे पहले जो है जिस दिन की ये घटना घटी थी, 13 तारीख की जो घटना है, उस दिन शाम को हमारे जो है स्थानीय विधायक हफीजुल हसन और अब जो जल संसाधन मंत्री झारखंड सरकार के, वो पहुंचे और धरने पे बैठे लोगों को उन्होंने 48 घंटे के अंदर जो है अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद अब जो है पूरी तरह से कहे कि शिक्षक जो है संजय दास के परिवार में भय का माहौल भी देखा जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने ये कह दिया कि अब मैं उस स्कूल में पढ़ाने नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है कि मुझे भी किस तरह से जान से मार दिया जा सकता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के आप देखना यह है कि कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। अजीत आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। वैसे संजय दास बाबू का भी इतिहास हम आपको बता देते हैं। संजय दास शिक्षक थे, स्कूल में हेडमास्टर थे। संजय दास के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो जेएमएम के समर्थक थे और जमीन के काम से भी जुड़े हुए थे। और इस हत्या में अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि जमीन से जुड़े मामले में ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जो संजय दास की पत्नी है
उषा रानी संजय दास की पत्नी जिला परिषद भी रह चुकी हैं, और साथ ही साथ वो उसी स्कूल में, जिस स्कूल में हेडमास्टर थे संजय दास, वहां पर वो शिक्षिका भी हैं। तो क्या इसका कोई राजनीतिक एंगल भी है? जिस तरीके से इस घटना के बाद पहले हफीजुल हसन जो मंत्री हैं वो पहुंचे 48 घंटे में, उन्होंने आश्वासन दिया कि 48 घंटे में मामले का खुलासा होगा, लेकिन 48 घंटे होने को है और अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। डर के साए में परिवार है। अब सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व विधायक रणधीर सिंह, सब लोग पहुंचे, उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को खत्म बताया और साथ ही एनआईए से जांच करने की बात भी निशिकांत दुबे ने कही है। तो अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या कुछ आता है, क्या इसमें कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए का भी एंगल है, इस पर भी नजर रहेगी। और फिलहाल नजर तो पुलिस के ऊपर है, चूंकि सारा दारोमदार अब पुलिस पर है कि पुलिस इस मामले का खुलासा कब कर पाती है। नमस्कार, जोहार।